हाँ, तो बिल्कुल सही सवाल है। देखें, हमें एक फ़र्क समझना होगा। हम्म। जैसलमेर में जो हमले हो रहे हैं और हम्म। जो नौशहरा और जम्मू में हो रहे हैं, उन दोनों में बड़ा फ़र्क है। जैसलमेर सीमा से करीब करीब 90 से 100 किलोमीटर दूर पड़ता है। हम्म। और जबकि अगर आप देखें, नौशहरा है, जम्मू है, ये 10 से 20 किलोमीटर के अंदर है। तो हम्म। 10 से 20 किलोमीटर के जो इलाके हैं, वहाँ पे गोला बारूद पाकिस्तान की डायरेक्ट गन्स की रेंज में आ जाते हैं। साथ ही साथ में जो वो ड्रोन है जो 10 से 20 किलोमीटर की उड़ान भर सकते हैं, ऐसे ड्रोन लाना बड़ा आसान है। लेकिन न केवल ड्रोन लाना आसान है, ऐसे ड्रोन को डिफीट करना भी आसान है। उसके लिए भी हमारे पास में ऐसे सिस्टम्स हैं, उस इलाके में बहुत सारे ऐसे सिस्टम लगे हुए हैं जो कि इन ड्रोन्स को निष्क्रिय कर सकते हैं। इनको उड़ान के समय इनको और इनके कंट्रोलर के बीच के तालमेल को तोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो काइनेटिक डोमेन है, ये आपको उस इलाके में ज़्यादा दिखेगा, वो बहुत ज़्यादा दिखेगा आपको जम्मू के इलाके। हम्म। लेकिन जैसलमेर की तरफ में जो आपको दिखेंगे, वो आपको बड़े ड्रोन्स होंगे, जो वो आपकी बड़ी मिसाइल्स होंगी। एंड उसको जो है उसको निष्क्रिय करने के लिए हमें मालूम है कि जैसलमेर में आपका आबादी बहुत कम है। इनवेरिएबली जो अटैक्स होंगे वो एयर बेसिस के आसपास ही मिलेंगे आपको। वही उनके की टारगेट एरियाज हैं या आर्मी बेसिस की एरियाज हैं। तो आप देखें, इसके लिए खैर वो हमला करेगा और वो इनवेरिएबली वो न्यूट्रलाइज कर दिए जाएंगे, बिकॉज हमें इसके बारे में जानकारी भी है और हमारी इसकी तैयारी भी और यही सवाल एनके सूद सर मैं भी आपसे पूछना चाहती हूँ, आपका भी रिएक्शन इसी सवाल पे कि उसके जो स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या उस पर हम अटैक कर चुके हैं या हमारी प्लानिंग में है, या जो अटैक्स हुए हैं दे- वो कितने मजबूत हैं? देखिए, अभी जो पाकिस्तान, हाँ। अटैक हुए हैं बेसिकली हमारा जो मेन उन पे एफिसिस रहा है पाकिस्तान के जो डिफेंस सिस्टम थे उन पे और अवाक्स के ऊपर। इसके राइट। ऊपर मैं आपसे बात करना चाहूंगा। 1967 में वार हुआ था इसराइल और इजिप्ट के बीच में। तो इसराइल की फोर्सेस से जाकर के इजिप्ट के जो यहाँ पे जो उनके एयरपोर्ट थे वहां पे गए, कमांडोज भेजे और उनके जो रडार थे उनको निकाल के ले आए, मतलब निकाल के भी ले आए। उसके बाद इजिप्ट उनसे लड़ नहीं पाया। तो अब जो हमने मेन अटैक किया है, जो पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को किया है और हमने जो अवाक्स को किया है, इससे पाकिस्तान की आंखें बंद हो गई। मतलब वो देख नहीं पाएंगे कि हमारा प्लेन कहाँ पे आ रहा है, तो हमें फ्री स्पेस मिल जाती है। और अगर हमारे जैसे फाइटर जेट्स हैं, वो तभी फ्लाई करेंगे जब हमें वहां पे फ्री स्पेस मिलेगी। और मुझे लगता है कि हम बहुत हद तक फ्री स्पेस क्रिएट कर चुके हैं और फिर इसके बाद हम हमारी एयरफोर्स भी वहां एंटर कर सकेगी। देखिए, वार के अंदर स्ट्रेटेजी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो इंडियन आर्म फोर्सेस हमेशा अडॉप्ट करती है। नेवी एक्टिव हो चुकी है और इसी तरीके से जो अभी तक हमने अटैक किए हैं, हमने पाकिस्तान की जो कमांड है रावलपिंडी में, वहां पे अटैक नहीं किया। उससे कुछ 10 किलोमीटर दूर अटैक किया। और देखिए, जहां पे क्रिकेट मैच होना था वहां अटैक किया, क्योंकि इंडिया अभी तक वहां के लोगों को टारगेट नहीं करना चाह रहा। लेकिन एक साइकोलॉजिकल मैसेज आता है पाकिस्तान के ऊपर कि हम कहीं भी अटैक कर सकते हैं, किसी भी जगह अटैक कर सकते हैं, हम प्राइम मिनिस्टर के घर पे अटैक कर सकते हैं, हम आर्मी के चीफ के घर पे अटैक कर सकते हैं और हमारी तुम्हारी जो बेसिस है वहां पे अटैक कर सकते हैं। तो इंडिया अभी तक पाकिस्तान को मैसेज दे रहा है, लेकिन डिस्ट्रक्शन का मोड अभी चालू नहीं हुआ। वो मुझे लगता है आप सुबह देखेंगे कि इंडिया पाकिस्तान की बेसिस और पाकिस्तान के जो इंपॉर्टेंट जगह है वहां पे डायरेक्ट अटैक करेगा। और हो सकता है कि 2 दिन के बाद जब पाकिस्तान का टोटल डिफेंस सिस्टम फेल हो जाएगा, तो हम उनकी एयर बेसिस में भी अटैक करेंगे और हमारे जो एयरक्राफ्ट है इनको फ्री स्पेस मिल जाएगी पाकिस्तान के अंदर, और जहां चाहेंगे अटैक करेंगे, जिसको चाहेंगे मार देंगे। पाकिस्तान की कहाँ कहाँ पर वो अपने आप को छुपा के रखता है, कहाँ कहाँ